अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमनत वस्ट्रम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप सो कि इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब पे जाएं, अमनत वस्ट्रम ब्लॉग्स को करें सब्सक्राइब और साथ में आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज मैं शेयर करूँगी अपने स्टूडेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुअय्यना या गैर महदूद होना। ठीक है, मेन चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। नंबर 1 है जी इसकी डेफिनेशन, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स, परमानेंट सिचुएशंस एंड जनरल ट्रुथ्स। 3 मेन बातें यहाँ पर की गई हैं। एक है प्रेजेंट हैबिट्स, सेकंड है परमानेंट सिचुएशन एंड द थर्ड वन इज़ जनरल ट्रुथ्स। अब इनको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अच्छा, ऊपर जो मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे, प्रेजेंट हैबिट्स, इट मीन्स दैट कि मेरी मौजूदा आदत, जो मेरी आदत चल रही है, जो प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट आई गो टू यूनिवर्सिटी रेगुलरली, यानी रोज़ाना जाना, जो डेली बेस पर आपका काम होता है, उसको बोलते हैं आपकी प्रेजेंट हैबिट्स। अगर सेकंड बात करें तो वो है आपकी परमानेंट सिचुएशन, यानी जो आपकी मुस्तकिल सूरत हाल है। माई फ्रेंड्स गोज़ टू द जिम डेली, मेरे दोस्तों से हैं वो डेली जिम जाते हैं, यानी ये मेरी मुस्तकिल हैबिट है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। सपोज़ अगर कोई डेली बेस पर ऑफिस जाता है, पंक्चुअल है, तो ये उसकी क्या हो गई? परमानेंट सिचुएशंस। थर्ड वन है जी जनरल ट्रूथ्स, यानी आम सच्चाई, कॉमन सच्चाई, जो बेसिक ट्रूथ है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो ये कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद द गॉड इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह ऑलमाइटी इज़ वन, यानी इसमें कोई शक तो नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई शिरक नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो सी हैं ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनडेफिनेट में। अच्छा, अगर हम सेकंड बात करें आइडेंटिफिकेशन की, यानी पहचान की, तो इनडेफिनेट टेंसेस की पहचान क्या है कि उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं वगैरह आते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स राइट किए हैं आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ते का एडिशन है। अगर ते का एडिशन नहीं है तो इट मीन्स दैट कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस नहीं है। ठीक है। नंबर 3, अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन की बात करूँ, तो वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वी के साथ जो मैंने 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये एस या एस का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं राइट की इंग्लिश में, मैंने जस्ट आपको फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की है। लाइक मैथ्स के फार्मूलाज की तरह, अगर इस फार्मूला को भी फर्स्ट आप अपने माइंड में रखोगे देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, 3 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन एंड द सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज़ फॉर्मेशन। और नंबर 4 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स या की पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, तो चलते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही शी इट है या किसी का नेम है, तो उसके अंदर हम लोग एडिशन करते हैं ई एस का या आई ई एस का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। एग्जाम्पल्स जो सी हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सही है, यह है पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, ही शी इट है, तो आपने ई एस या आई एस का एडिशन करना है। नंबर 2, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में डबल एस, एस एच, एस एक्स आता है, तो उसको रिमूव कर वहाँ पर हमने ई एस का एडिशन करना है। ये भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें एग्जांपल्स ऐड करूँगी कि हमने कहाँ पर ई एस का एडिशन करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन फार्मूलाज को आप अपने माइंड में सेट करें। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईज का इजाफा करते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉल्स हैं, 5 वॉल्स को निकाल के जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स रह जाएंगे वो होंगे कॉन्सोनेंट। अगर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमने आईज का इजाफा करना है और बाकी सब के साथ ओनली एस का इजाफा करना है। ठीक है, होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वंस अगेन हमारी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ मेरे चैनल लिंक को शेयर करें। हो सकता है कि छोटे छोटे टिप्स जो से हैं वो आपकी हेल्प कर जाएं कहीं ना कहीं पर।
ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है और अल्लाह हाफ़िज़।